नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के बड़ला में। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी महीने के हर अंतिम शुक्रवार में यहाँ जन समस्याएं सुनते हैं। इनका अपना विधानसभा क्षेत्र भी है, तो जनता की समस्याओं के समाधान में किस तरीके से इस तरह के आयोजन से मदद मिलती है और किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, मंत्री जी चर्चा करेंगे और कुछ और जिले और प्रदेश के मुद्दों पर भी बात होगी। तो मंत्री जी, महीने के हर अंतिम शुक्रवार में आप जन समस्याएं सुनते हैं, कुछ हल भी हो रहा है या बस लोग फरियाद कर कर अपनी चले जा घर को? नहीं, उनका हल हो इसलिए ये कार्यक्रम है। हालांकि देखो, सरकार के द्वारा अनेकों कार्यक्रम इस प्रकार के चलाए जाते हैं। उसमें थाना दिवस भी है और उसमें तहसील दिवस भी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार आयोजित किए जाते हैं हर तहसील में, हर थाने में, क्रम के अनुसार। और उनमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। थोड़ा सा फ़र्क जो मैं समझता हूँ, जो मैंने महसूस किया है कि जो एक आम आदमी, गरीब आदमी होता है, वो थोड़ा सा जब मान लो बड़ा अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उनके सामने बैठता है तो अपनी बात सही प्रकार से नहीं कह पाता। तो ये बातें सामने आती भी हैं और क्योंकि मैं उनके बीच का हूँ और ये मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र भी है, तो मुझे लगता है कि उस बात को, जो बात काम अधिकारी को ही करना है, लेकिन अपनी समस्याओं को जितनी आसान तरीके से वो अनिल कुमार को कह सकता है, वो शायद इतने आसान तरीके से डीएम को, एसडीएम को नहीं कह पाता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम में भाई बहुत सारे हैंड टू माउथ लोग होते हैं जो नहीं आ पाते। ये हमारी विधानसभा का एक सेंटर पॉइंट भी है बरला, क्योंकि तहसील हमारी बहुत बड़ी है। जनपद मुजफ्फरनगर की सबसे बड़ी तहसील सदर तहसील है, जिसमें 273 गाँव हैं। 100 गाँव की तहसील बनी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी तहसील है। जो कोई आदमी बड़ी वाले से आता है, बड़ी वाले से आने के लिए अगर उसको तहसील हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ता है, तो उसको ये समझ लो कि 50 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। और वो रात को वापस जाएगा नहीं जाएगा या रिश्तेदारी में रुकेगा, वो अलग सवाल है। तो लोगों के बीच में पहुँच के अच्छा भी लगता है, लोगों से बात भी हो जाती है, आमना सामना हो जाता है। ये तमाम सब गरीब लोग हैं, छोटी छोटी समस्याएँ, यानी कि किसी की थाने की है, किसी की तहसील की है, किसी एसडीएम साहब से संबंधित है, किसी की तहसीलदार संबंधित है, बिजली विभाग संबंधित है, किसी की पेंशन नहीं आ रही, कुछ बहुत सारी ये छोटे मोटे मामले, इनको निस्तारित करने की हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ। जैसा आपने बताया भाई, सदर तहसील सबसे बड़ी तहसील है। आपके क्षेत्र के लोगों को 50-100 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ रहा। आप मंत्री हैं अब तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, और अभी मैंने कुछ दिन पहले पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे अनुरोध किया था, मैं सर मेरी तहसील सबसे बड़ी है, आप उसके 2 भाग कर दीजिए। हमारे क्षेत्र के लोग भी यही चाहते हैं कि सदर तहसील के 2 भाग हों। एक काफ़ी समय से पुरका जी के लोग इस बात की मांग भी कर रहे हैं लंबे समय से कि पुरका जी हेडक्वार्टर को लेकर एक तहसील का अलग से सर्जित कर दी जाए। तो उसी के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया था, और मुझे उम्मीद है कि शायद उस पर निश्चित रूप से निर्णय होगा भी। किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आती है आपके सामने यहाँ जब आप जनता दर्शन के लिए बैठते हैं? ज़्यादा समस्याएं, एक तो ज़मीनों से संबंधित ज़्यादा समस्याएं हैं, कब्जों से संबंधित बहुत सारी समस्या आती हैं, और ज़्यादा समस्याएं बिजली विभाग से संबंधित बहुत सारी समस्या आते हैं। मीटर रीडिंग से संबंधित ओवर रीडिंग है, या मान लो गलत कार्रवाई कई बार हो जाती है बिजली विभाग संबंधित, चकबंदी संबंधित बहुत सारे वाद विवाद पेंडिंग हैं, उससे संबंधित भी आती हैं। उन्हें हम जब अपने आवासों में बैठता हूँ, जनता दर्शन में, वहाँ भी सुनता हूँ। एक जो गरीब आदमी जुड़ी हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, सरकार की मंशा भी ये है कि वो जो हमारी योजना है उसका लाभ जो अंतिम व्यक्ति है, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, बिल्कुल लास्ट पायदान पे, उस तक पहुँचे। ये सरकार की मंशा है। और यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था की है, विधवा पेंशन है। कई बार वो टेक्निकल दिक्कत है उन खातों में जा रही, तो उनका हम कागज़ वागज उनके खाते नंबर वगैरह कलेक्शन कर लेते हैं, और उस पर फिर जो है हम लोग उस पर काम करके उनकी पेंशन चालू कराने का काम करते हैं। रिश्वतखोरी की भी शिकायत आवे कि नहीं आती है? रिश्वतखोरी भी कई बार शिकायत आती है, उस पर भी कार्रवाई हम लोग करते हैं। उसमें संबंधित अधिकारी को थोड़ा टाइट भी करते हैं। अच्छा, अभी बाहर हम जब यहाँ पर आए तो कुछ दलित परिवारों की महिलाएं हमसे मिली, बुजुर्ग महिलाएं, और शायद झिझक हो या कुछ भी और आ रही, यहाँ सुनवाई तो उनकी ही, अधिकारियों ने भरोसा भी दिया, उनकी पेंशन का मामला था, लेकिन वो उन्होंने कहा कि मंत्री जी तक बात नहीं पहुँच पाई, हमारे सीधे अनिल जी से बात नहीं हुई। अभी नहीं, मेरी बात सीधी हुई है उनसे,
और उनकी देखो जब मान लो कोई पेंशन बंद होती है तो समाज कल्याण अधिकारी से हम लोग बात करते हैं तो वो ये कहते हैं सर इनकी एक फ़ोटोकॉपी पासबुक की हमारे पास व्हाट्सअप करा दीजिए, और हम लोग करते हैं और वो चालू भी हो जाती है। तो 10-15 महिलाएं थी हमारी, एससी समाज की थी मोस्टली मुझे लगता है वो। तो हाँ, तो उनके जो है हमने सबकी जो पासबुक है उनकी फ़ोटोकॉपी हमने विनय ने अपने फ़ोटो खींचे हैं, उन पर हम कार्रवाई करूँगा। मैं व्यक्तिगत रूप से समाज कल्याण अधिकारी से बात करूँगा, वो आए नहीं आज, उनकी पेंशन चालू करवाई जाएगी। जनता दर्शन के जरिए आप अपने आप विधानसभा के लोगों से जुड़ाव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं दूरी बनी आएगा कुछ। ये भी एक विषय है जो आपने क्वेश्चन किया, ये भी मुख्य विषय है। देखो जब आप मिनिस्टर हो जाते हो और कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हो तो व्यस्तता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सरकार का कामकाज भी आपको देखना है, और राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में मैं अकेला मिनिस्टर काम कर रहा हूँ, तो पार्टी के बहुत सारे विषय रहते हैं, उन पर भी हम लोग काम करना पड़ता है। घंटे हमारे पास वही 24 हैं, और विधानसभा क्षेत्र में मैं लगातार विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जब मैं एमएलए था लगातार सुख दुख में लोगों के शामिल मैं खुद ही रहता था, लेकिन व्यस्तता बढ़ने के कारण कुछ परिवार के लोगों को जिम्मेदारी दी है। मेरी अपनी विधानसभा के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, वो मेरी सीधी पहुँच के में हो, मेरी सीधी पहुँच के दायरे में रहें, इसीलिए भी मैंने एक कार्यक्रम रखा है ताकि अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान हो। हालांकि समस्या का समाधान होता रहता है, ये एक अनवरत प्रक्रिया है, एक समस्या का समाधान हो जाता है दूसरी हो जाती है, चलता रहता है सिस्टम। लेकिन ये है कि लोगों को संतोष रहे कि भाई चलो मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं, और आसानी से मेरे ख्याल से यहाँ आ भी जाते हैं। ये मोस्टली मेरे ख्याल 90% लोग हमारी विधानसभा गए हैं, अपने माननीय विधायक 10 एमएलए हम लोग जो मुख्यमंत्री जी के समक्ष गए थे, और मुख्यमंत्री जी को हमने इस विषय में कहा था, बहुत सारी अंदरूनी बातें हुई हैं। और ऐसा नहीं है, सरकार हमेशा हर वर्ग के विषय में सोचती है। किसान सरकार की प्राथमिकता में भी है, और राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता में तो किसान है ही पहले से ही। किसान हो, युवा हो, दलित हो, वंचित पिछड़े, सभी के विषय में हो रहा है। और कुंभ का फिलहाल विषय चल रहा है, कुंभ चल रहा है, बड़ा आयोजन है, लाखों करोड़ों लोग वहाँ अपनी आस्था को लेकर जा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से उसमें व्यस्त है, वहाँ कुछ हादसा भी हो गया था, उसको पूरी तरह से सरकार ने एक सीमित समय में कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो वहाँ भी एक सरकार बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है, और इसमें हम लोग जो हैं अभी कुंभ के बीच में अंतराल में अभी हम कुछ दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ हो जाए। संभावनाएं बाकी हैं अभी। देखो संभावना रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए। और हमेशा देखो सरकार ने हमेशा रेट बढ़ाया है, 24 से पहले भी बढ़ाया था, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निर्णय इसमें होगा। 24 से पहले बढ़ा था, अब बहुत लोग कह रहे हैं अब 27 से पहले ही बढ़ा। नहीं ऐसा नहीं है, इसे आप पॉलिटिकल वे में क्वेश्चन मत करो कि 24 और 27 तो इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन किसान अपनी जगह सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसान अपनी जगह सही है। निश्चित रूप से आज हम लोग देख सकते हैं कि किसान की जो फसल की पैदा करने की जो लागत है उसमें वृद्धि हुई है, और जो हम लोग मूल्य मिलता है बाज़ार में उसको हम देखें, अगर हम उसका परीक्षण करें तो निश्चित रूप से कम है। और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल या एनडीए हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है, किसानों के हित में हमेशा निर्णय किए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने डीएपी वगैरह में एक बड़ी छूट प्रदान की भी है उन्होंने, ये भी विषय हमारे किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, मान लो अगर हम 1% रेट नहीं बढ़ा पा रहे इस साल, तो किसानों की जो लागत है वो किसी प्रकार हम लोग कुछ कम कर सकें, जो पेस्टिसाइड्स हैं उन पर कुछ छूट दे के या सब्सिडी दे के कुछ कम कर सकें, उससे भी हम दूसरी वे में अपने किसान भाइयों की उसमें आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों गंभीर हैं और चाहते हैं हमारे किसान भाई मजबूत हो, और मुख्यमंत्री जी इन सब बातों को लेकर बड़े गंभीर भी हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, सरकार आपने बताया भाई कुंभ के आयोजन में व्यस्त है, जो हादसे हुए उसे लेकर सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से निमंत्रण दिए गए, तो जिन लोगों ने निमंत्रण दिए उनमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल है, कुछ धर्माचार्य भी शामिल है, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। नहीं देखो ऐसा है ना, देखो वो आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें विपक्ष के लोगों को मेरे हिसाब से राजनीति नहीं करनी चाहिए।
और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में भी कुंभ का आयोजन हुआ था और एक वहाँ पुल गिर जाने से हादसा हो गया था। लेकिन उस समय जो सरकार ने बयान दिया था, उस समय जो सदन में बयान दिया था, मैं उस समय एमएलए था, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये बयान दिया था, आजम खान साहब उसको देख रहे थे, मेले को, प्रबंधन को। उन्होंने ये बयान दिया था कि हमने इतना अच्छा प्रबंधन किया है और इस बार जो है कुंभ में 2 करोड़ लोग आए हैं। उन्होंने ये कहा था कि 2 करोड़ लोग आए हैं, मतलब 12 साल पहले 2 करोड़ लोग आए थे। और आज इस कुंभ में मान्यता यह है कि ये 144 वर्षों के बाद में ये समय आया है जब ये इतना महाकुंभ हो रहा है। और सरकार ने इसका आकलन ये किया था कि 50 करोड़ लोग निश्चित रूप से इस कुंभ में स्नान करेंगे, अपनी आस्था को लेकर पहुंचेंगे। वहाँ इतना बड़ा आयोजन है जहाँ लाखों करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं और मौनी आवास पर वहाँ से 7-8 करोड़ लोग बताओ पहुँचे हैं। तो कोई छोटी बात नहीं, सरकार के लिए भी एक चैलेंजिंग इशू है। तो लेकिन 1-2 वहाँ घटनाएं हुई हैं, आगजनी की हो गई थी, उसको बहुत कम समय में सरकार ने संसाधनों से कंट्रोल किया। ये बात विपक्ष के लोगों ने नहीं कही कितनी जल्दी हमने कंट्रोल कर लिया। ये एक भगदड़ जरूर हुई है वहाँ। उसके कारण क्या है, उसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए हैं, उसमें जांच हो रही है। जो भी उसके दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अक्षेत्र पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी राह मंत्री अनिल कुमार जी ने खोली है और प्रदेश से जुड़े जो मुद्दे हैं, खासतौर पर गन्ने के भाव और कुंभ को लेकर जो वाद विवाद चल रहे हैं, जो घटनाएं हुई है, उसको लेकर भी अनिल जी ने खुलकर बात की।